हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो हमारा आज का टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ ओबे करते हैं ऑल कंसंट्रेशंस एंड ऑल टेम्परेचर्स पर। सारे टेम्परेचर्स और सारी कंसंट्रेशंस पर जो सॉल्यूशंस राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम आइडियल सॉल्यूशंस। और आइडियल सॉल्यूशन के लिए अब ये जो राउल्ट्स लॉ है वो ओबे होगा। सपोज़ हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी। तो ए का पार्शियल प्रेशर जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा? पी नॉट ए एक्स ए, यानी ए का जो प्रेशर है प्योर स्टेट में मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। ऐसे ही सेकेंड कंपोनेंट के लिए जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा? पी नॉट बी इंटू एक्स बी, मोल फ्रैक्शन से उसको मल्टीप्लाई करोगे। अब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। जो पी ए हैं और पी बी हैं उनको ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, क्योंकि ये सॉल्यूशन क्या ओबे कर रहे हैं? राउल्ट्स लॉ को। तो पी एस किसके इक्वल आ जाएगा? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, क्योंकि यहाँ पर P और PB की वैल्यू आपको ये दी हुई है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है, ऐसे सॉल्यूशंस के लिए जो राउल्ट्स लॉ ओबे करते हैं आइडियल सॉल्यूशंस के लिए डेल एच मिक्सिंग जो है इनकी ज़ीरो होती है, यानी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज़ ज़ीरो। एंथैल्पी चेंज, यहाँ पर आप चेंज लिख लीजिएगा, एंथैल्पी चेंज, क्योंकि डेल का मतलब क्या है? चेंज। इसका मतलब क्या है? इसकी वैल्यू अगर ज़ीरो है यानी डिसोल्यूशन प्रोसेस के दौरान ना तो कोई हीट एब्जॉर्ब होगी ना ही इवॉल्व होगी। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे ए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड बी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो दोनों इक्वल होंगे, और जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए बी वो भी उसके इक्वल होंगे ओल्ड अट्रैक्शंस के। ये किस अट्रैक्शंस की बात कर रहा है? आपके पास ए कंपोनेंट है, सोल्यूट है सपोज ये, तो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स में आपस में अट्रैक्शन होगी। फिर बी कंपोनेंट ये है सॉल्वेंट, इसमें आपस में अट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये अट्रैक्शंस होंगी इनके बीच में। तो ऐसे ही जब इनको मिक्स करोगे तो ए और बी में कुछ ना कुछ तो बॉन्डिंग होगी, कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन होगी। तो जो न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएंगे? ए बी, इस तरह से। तो ये जो नए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है और जो पुराने हैं वो सारे क्या हैं? इक्वल हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पर डेल एच मिक्सिंग क्या है? ज़ीरो। क्योंकि जब दोनों ही बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ इक्वल होगी तो पुराने बॉन्ड्स को तोड़ने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उतनी ही एनर्जी इवॉल्व होगी जब नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी, यानी चेंज इन एंथैल्पी इज़ ज़ीरो। फिर उसके बाद डेल वी मिक्सिंग इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो ज़ीरो। इसका मतलब है जब दो लिक्विड्स को हम मिक्स कर रहे हैं तो ना तो उनकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी ना ही डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जो पुराने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मैंने अभी बताई है वो सेम होंगी न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के, ए बी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के। यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहेंगे, यानी जब उनको मिक्स करोगे तब उनकी वॉल्यूम भी क्या रहेगी? जो सॉल्यूशन मिलेगा उसकी भी वॉल्यूम सेम रहेगी। सपोज आप एक लिया आपने 10 ml और एक लिया आपने 20 ml, तो जब इनको मिक्स करोगे तो आपके पास जो वॉल्यूम आएगी वो इसके इक्वल ही आएगी। 10 + 20 = 30। कोई भी चेंज नहीं होगा वॉल्यूम में। एग्जाम्पल बेंजीन एंड टोलिन, ये इसका एग्जाम्पल है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है उसके अंदर बेंजीन और टोलिन दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, तो ये है आइडियल सॉल्यूशन। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है इस तरह से एग्जाम में कि एक्सप्लेन हाउ बेंजीन एंड टोलिन मेक्स एन आइडियल सॉल्यूशन, तो आपको इसमें यही आंसर्स देने हैं, पॉइंट्स यही देने हैं कि डेल एच मिक्सिंग वो भी ज़ीरो है, डेल वी मिक्सिंग वो भी ज़ीरो है, और जो टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो इक्वल होगा सम ऑफ वेपर प्रेशर्स ऑफ कंपोनेंट्स। और रीजंस आपको मैंने बता दिए हैं। अब देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ ओबे नहीं करते, सारी कंसंट्रेशंस और टेम्परेचर्स पे
उसको बोलते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। यानी अब पी ए इज़ नॉट इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए, क्योंकि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग तो ये ओबे होगा, बट ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ऐसे ही सेकेंड कंपोनेंट है, अगर आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी, तो पी बी इज़ नॉट इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी, और पी एस भी इक्वल नहीं होगा पी ए प्लस पी बी के, क्योंकि राउल्ट्स लॉ को अगर ये फॉलो करेगा तो ये क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। और साथ ही डेल एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू 0, डेल वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले, कि राउल्ट्स लॉ से वो नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। नेगेटिव डेविएशन का मतलब उससे बिलो वाली वैल्यू देते हैं। और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, यानी राउल्ट्स लॉ से अबव वाली वैल्यू ये देते हैं। नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव डेविएशन मीन्स टोटल वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का वो लेस देन होगा सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स ए एंड बी। ऐसे कि जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर इज लेस देन प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स, सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। और पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो हायर होगा आइडियल सॉल्यूशन से, यानी जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का इज हायर देन सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स ए एंड बी। यानी पॉजिटिव है अगर तो उसमें क्या होगी, ग्रेटर वैल्यू, और अगर नेगेटिव है तो होगी लेस वैल्यू। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, इस सॉल्यूशन में क्या होता है, जो पुराने वाली जो ओल्ड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ये क्या होंगे, लेस स्ट्रॉन्गर होंगे एज कंपेयर टू न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। या इसको कह सकते हो कि जो नए बॉन्ड्स बनेंगे वो स्ट्रॉन्गर होंगे एज कंपेयर टू ओल्ड बॉन्ड्स। यानी अब जो प्रेशर है, जो प्रेशर आएगा फर्स्ट कंपोनेंट का वो लेस देन होगा उसकी प्योर स्टेट से। पीबी जो होगा सेकंड कंपोनेंट के लिए जो प्रेशर होगा वो लेस देन होगा उसकी प्योर स्टेट से। और जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो लेस देन होगा पीए प्लस पीबी, क्योंकि अगर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है सॉल्यूशन के अंदर वो स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो वेपोराइज नहीं होंगे, मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे। तो अगर इवेपोरेशन कम होगी तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वेपर कब बनते हैं, जब इवेपोरेशन होती है। तो इवेपोरेशन ही नहीं होगी तो वेपर्स ही नहीं बनेंगे और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। फिर सेकंड जो पॉइंट है इन सॉल्यूशंस का, नेगेटिव डेविएशन शो करने वालों का, जो डेल एच ऑफ मिक्सिंग है वो भी क्या आएगी, नेगेटिव। और ऐसे ही डेल वी ऑफ मिक्सिंग भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसका मतलब क्या है कि जब हम दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं तो हीट इवॉल्व होगी। अगर क्वेश्चन में चेंज इन हीट नेगेटिव है, इट मीन्स हीट बाहर जा रही है, माइनस हो रही है, हमारे सिस्टम से वो हीट माइनस हो रही है। यानी अगर वो माइनस हो रही है तो वो कहाँ जा रही है, सराउंडिंग में। इट मीन्स जो प्रोसेस है वो कौन सी है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में ही हीट इवॉल्व होती है। इट मीन्स जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, हर पॉइंट के, हर जो भी पॉइंट आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन का, उसके एंड में मैंने रीज़न भी मेंशन किया हुआ है। जो हीट इवॉल्व होती है नए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की फॉर्मेशन में वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू हीट एब्जॉर्ब इन ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड ए एंड बी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो पुराने वाले फोर्सेस हैं अब वीकर हैं, नए वाले फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्गर है। और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड जो बनता है उसमें हीट ज़्यादा इवॉल्व होती है। और ये वाले फोर्सेस मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि अगर आपके पास एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं, पहला कंपोनेंट हमारे पास ये प्रेजेंट है, अभी हमने मिक्स नहीं किया इसको, सोल्यूट है ये, इसके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, इनके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में एटम्स सारे जुड़े होंगे। ऐसे ही बी हमारे पास अगर सेकंड कंपोनेंट है तो इसमें भी क्या होगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये एटम्स इस तरह से जुड़े होंगे। जब इनको मिक्स कर दोगे तो न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे और वो कौन से अट्रैक्शंस बन जाएंगे, अब कौन से बॉन्ड्स बन जाएंगे, ए बी बॉन्ड्स बन जाएंगे यहाँ पर। तो इन्हीं की वो बात कर रहा है, ए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जहाँ पर भी आ रहा है, बी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड ए बी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन।
इसको ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पर हमने बात की है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। एक बार प्रीवियस पॉइंट देखो, यहाँ से देखो इस लाइन को इस तरह से भी लिख सकते हो, ये ऐसे लिखा हुआ है कि ए और बी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो लेस स्ट्रॉन्गर है ए बी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से, यानी ए बी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू ए एंड बी यानी ये वीक है। तो इनको तोड़ने में, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगी वो कम होगी एज कंपेयर टू एनर्जी इवॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ए बी बॉन्ड। उसके बाद डेल वी मिक्सिंग क्या होगी, नेगेटिव। नेगेटिव डेविएशन है तो सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, नेगेटिव लिखोगे आप। इट मीन्स जब दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हो तो जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पर मान लो ये इस तरह से स्केल है, ये 0 है, यहाँ पर इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज, इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज। नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, अगर वॉल्यूम को मैं शो कर रही हूँ स्केल पर तो वो किस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, डिक्रीज होगा, इस तरफ जाएगी वो, ठीक है। तो जो हमारे पास वॉल्यूम है सॉल्यूशन की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एज कंपेयर टू सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू लिक्विड्स। जैसे हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक हमने लिया 20 ml, एक हमने लिया 10 ml। तो जब इनको मिक्स करोगे तो ज़रूरी नहीं है आपके पास 30 ml ही सॉल्यूशन बनेगा, वो थोड़ा लेस वॉल्यूम में भी बन सकता है। जैसे 28 ml बन गया, बनना तो चाहिए 30 पर बनेगा 28, 27, 25, इस तरह से कम वॉल्यूम बनेगी। पॉइंट्स में भी वो डिफरेंस आ सकता है बट आएगा ज़रूर इन द सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब ऐसा क्यों होता है, सारा रीज़न सेम है इसमें, एक कंसेप्ट को उठाओगे, पूरा एक ही पॉइंट है इसके अंदर, उसी से ही सारे क्वेश्चंस के आंसर इस टॉपिक के दे पाओगे। देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो नए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर हैं एज कंपेयर टू ओल्ड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो जो नए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं तो जो एटम्स हैं वो क्या आ जाएंगी, क्लोज आ जाएंगी, एक दूसरे के पास पास आ जाएंगी। क्योंकि पुराने वाले में क्या था, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम थे तो एटम्स इस तरह से प्रेजेंट थे, जैसे ए है, ए में इस तरह से प्रेजेंट है दूर दूर, ऐसे ही बी में प्रेजेंट है। तो जब इनको मिक्स करोगे ये क्या हो जाएंगे, क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल कौन से हैं इन सॉल्यूशंस के। फर्स्ट आप एग्जाम्पल दे सकते हो सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो सॉल्यूशन होता है इट शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और ऐसे ही एसीटोन और एनिलीन का जो सॉल्यूशन है ये भी नेगेटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो इसकी, इस तरह से आपको ये बनाना है ग्राफ। पहले तो ऐसे वाई एक्सिस पर क्या शो कर रहे हो, वेपर प्रेशर, और एक्स एक्सिस पर शो कर रहे हो मोल फ्रैक्शन। तो अब ये देखो, ये जो डैश लाइन आपको नज़र आ रही है डैश 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 करके, ये तो है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। इसको याद करने का सबसे इजी मेथड है ग्राफ को इस तरह से आपको एक बॉक्स ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद आपको एक स्लांट लाइन लगानी है ऐसे, इस तरफ तो पी ए नोट प्योर स्टेट का, ए की प्योर स्टेट का प्रेशर, वेपर प्रेशर, और इस तरफ क्या लिखोगे राइट हैंड साइड पर पी बी नोट यानी प्योर स्टेट ऑफ बी का वेपर प्रेशर। अब जो पॉइंट आपके पास पी ए नोट है वहाँ से आपको एक स्लांट लाइन लगानी है इस तरफ, और ऐसे ही पीबी के लिए आपको एक स्लांट लाइन लगानी है, ये मिलेगा आपको पीबी के लिए कर्व। नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि जो आपके पास मेन लाइन है उससे नीचे वाली तरफ आपका कर्व आएगा। तो इसमें क्या करोगे, नीचे की तरफ कर्व इस तरह से बना दोगे, ये हो जाएगी आपकी नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर और राउल्ट्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ ये आ जाएगी आपके पास। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ए कंपोनेंट चल रहा है तो मोल फ्रैक्शन ए की क्या हो जाएगी 1, बी यहाँ पर नहीं है तो उसकी मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 0, और यहाँ पर बी कंपोनेंट के लिए चल रहा है तो ए कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन हो जाएगी 0 और बी कंपोनेंट की 1। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है ये कर्व। और ये जो है यहाँ पर जो सॉल्यूशन के लिए ये कर्व है वो क्या होगा, लेस देन पी ए प्लस पी बी,
जो कि हमने स्टार्टिंग में किया है इस टॉपिक के। और यहाँ पर कहीं पर भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगाओगे ये आपको देगा मिनिमा। फिर लास्ट है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ऐसे सॉल्यूशंस जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं आइडियल बिहेवियर से। इस सॉल्यूशंस में क्या होता है, जो टोटल वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो हायर होगा देन द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स कंपोनेंट्स इन प्योर स्टेट। यानी अब ग्रेटर का साइन यहाँ पर यूज़ करना है सारे में। PA इज ग्रेटर देन PA नॉट XA, PB इज ग्रेटर देन PB नॉट XB एंड PS इज ग्रेटर देन PA प्लस PB। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है अब ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे, नए वाले फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, वीकर होंगे। तो जब नए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकर हैं तो वो वेपराइज जल्दी होगा, इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। हमारे पास सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर। फिर डेल H मिक्सिंग वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव डेविएशन मतलब यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज ही लिखोगे। इट मीन्स जब डिसोल्यूशन की प्रोसेस कर रहे हो तो हीट आपको लगानी पड़ रही है, यहाँ पर प्लस कर रहे हो, यहाँ पर हीट दे रहे हो, प्लस करते हो जिसमें हीट आपको सप्लाई करनी पड़ती है सॉल्यूशन को या फिर मिक्सचर को या फिर रिएक्टिंग सब्सटेंस को, तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, एंडोथर्मिक। इट मीन्स हीट इज रिक्वायर्ड, यानी डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, इसका रीज़न क्या है, अभी हमने इस पॉइंट में पढ़ा है कि जो पुराने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इट मीन्स जो नए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकर है। अब जो वीक बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ना आसान होता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। ऐसे ही अगर वीक बॉन्ड को हमें फॉर्म करना है तो लो अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को फॉर्म करना है तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व होगी, यानी वो एक्सोथर्मिक होगी, हाईली एक्सोथर्मिक। अब यहाँ पर क्योंकि पुराने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, यानी हीट जो रिक्वायर होगी वो ज़्यादा होगी उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। पुराने बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा तभी तो नए बॉन्ड्स बनेंगे, AB बॉन्ड तभी बनेगा, और जो नया बॉन्ड बन रहा है वो वीकर है तो उसमें जो हीट इवॉल्व हो रही है वो कम होगी, यानी डेल H मिक्सिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी, पॉजिटिव होगी। देखो पुराने वाले बॉन्ड्स को तोड़ रहे हो, सपोज उसमें जो हीट रिक्वायर है वो है 200, ठीक है, इतनी आप प्लस कर रहे हो, और हीट इवॉल्व जो हो रही है वो मान लो 100 है, तो इसमें से ये जो माइनस हो जाएगा ये क्या आया, 100, अभी भी तो पॉजिटिव आई है ना वैल्यू, तो इस तरह से इसको करना है। नेक्स्ट है डेल V मिक्सिंग पॉजिटिव। जो मिक्सिंग करोगे दो कंपोनेंट्स की या दो लिक्विड्स की तो जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन की उसमें स्मॉल इंक्रीज होगा। सेम वही रीज़न है। अब फिर पुराने वाली अट्रैक्शंस क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी, पुराने वाले बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थे, नए वाले में क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हैं, न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो बने हैं वो क्या है, वीकर हैं, यानी जो एटम्स हैं वो दूर दूर हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे एक दूसरे से, तो अगर वो दूर दूर रहेंगे तो वॉल्यूम अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगी। पुराने वाले में स्ट्रॉन्गर थे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो पास पास थे, नए वाले में वो मिक्स किया जब, तो वो नए वाले जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, वीक हैं, यानी एटम्स एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। इसमें एग्जाम्पल आप क्या दोगे, सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन, ये क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ऐसे ही एसीटोन और CS2 होता है कार्बन डाइसल्फाइड। इन दोनों का जो सॉल्यूशन है एसीटोन और CS2 का, ये भी क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी किस तरह से करोगे, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कर्व ऊपर की तरफ बनाओगे आप, उसमें आपने क्या किया, आइडियल सॉल्यूशन जो है उसके विद रिस्पेक्ट ऐसे डाउनवर्ड कर्व बनाया, यहाँ पर अपवर्ड कर्व बनाओगे और यहाँ पर सारे साइंस क्या है, ग्रेटर। ऑब्वियस सी बात है PB इससे ग्रेटर है प्योर स्टेट वाले से, तो ऊपर की तरफ कर्व आएगा। तो ये हो गया आपका ये वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट। थैंक यू।